जोड़ेंगे हम आध्यात्म से, स्वास्थ्य को जोड़ेंगे हम भक्ति से। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भगवान शिव और भगवान हनुमान जी, जो भी हमारे देव हैं, जिनको हम भक्ति करते हैं, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी की भक्ति से ज़्यादा उनके बारे में जानना और उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आप देखेंगे कि हाँ, जैसे शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, तो वो जो अभिषेक है, उससे हमें असल में सीखना चाहिए। जैसे भगवान शिव को जो आप देखते हैं, तो भगवान शिव के सहस्त्रार चक्र के पास चंद्रमा विराजमान है। और इसका मतलब क्या है? चंद्रमा मतलब होता है मन। मन पर विजय जितनी ज़्यादा हम पा लेते हैं, हमारा मन उतना ही ऊपर के चक्रों में चला जाता है। अगर हमारे जीवन में हम सिर्फ माया में डूबे हैं, तो हमारा मन मूलाधार चक्र पर अटका रहेगा। अगर हम खाने पीने में या फिर विषय भोग में अटके हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र पर हमारा मन अटका होगा। जो इंसान सिर्फ क्रिएटिविटी कर रहा है लेकिन उससे ऊपर भक्ति नहीं है, सिर्फ क्रिएटिविटी है, तो मणिपुर चक्र पर उसका मन अटका होगा। जो इंसान सिर्फ अनाहत चक्र पर अटका है, तो उसका मन अनाहत पर होगा। चंद्रमा यानी भगवान शिव का जो चंद्रमा है, जिसको आप देखते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके, और उनकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं है, हल्की सी आंखें खुली हैं, यानी ध्यान की वो सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है। तो हमें ध्यान भगवान शिव से सीखना है। और अगर आप देखेंगे तो उनकी थर्ड आई भी हल्की सी जो है एक्टिव रहती है। वो दिखती एक्टिव, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा समझिए कि एनर्जेटिक है। और वो तीनों काल त्रिकालदर्शी बोलते हैं, यानी कि भगवान शिव से हमें सीखना है। हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध भगवान शिव की सभी मुद्राओं से है। जैसे चंद्रमा का मैंने बताया कि चंद्रमा होता है मन। जिस इंसान का मन जितना कंट्रोल रहेगा, जिस इंसान का मन जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, चाहे आप ज्योतिष की भाषा में समझे, चाहे आध्यात्म, चाहे सात चक्रों की भाषा, चाहे आप किसी भी भाषा को समझ लें, जिस तरह से सभी द्रवों में जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लिक्विड, उनमें सबसे अमृत तुल्य जल है, ऐसे ही सभी आदतों में हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और ताकतवर वो हमारे मन पर विजय। मन पर विजय का मतलब सीधी सी बात है कि आप जीवन में परिस्थितियों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से अपने मन को डावाडोल ना करें, अनस्टेबल ना करें। थोड़ी सी खुशी मिल जाए, कुछ भी, हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। ओके, याद रखें कि जो भगवान शिव का चंद्र है, वो सहस्त्रार चक्र मतलब सबसे ऊपर है। हमारा जो मन है कम से कम यहाँ पर रहे, इसीलिए हम टीका लगाते हैं। तो सीधे सीधे आपको अगर मन को मजबूत करना है तो 5 उपाय याद रखें। नंबर 1, आप हमेशा अपने फोरहेड को ठंडा रखें, कूल रखें। उसके लिए आप टीका लगा सकते हैं। उसके लिए आप अपना रुमाल को भिगो के यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए आप कोशिश करें हमेशा कि आपका जो सर है, जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे धूप है चाहे नहीं है, हमेशा अपने सर को थोड़ा ढक कर रखें। ओके पुराने जमाने में ज्यादातर लोग मंदिर में जाते थे तो 100% सर को ढकना ही है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सर को ढकना सिर्फ स्त्रियों तक सीमित हो गया। ओके आजकल भी सिर्फ स्त्रियों को बोला जाता है कि सर ढक ले, अदरवाइज जब आप देखेंगे शादी के टाइम पर सर पर रुमाल रखवाते हैं। असल में हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, ये मन की श्रेष्ठ अवस्था है। यहाँ पर कपड़ा, यहाँ पर कुछ कुचालक होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा कपड़ा और बाल भी जो भगवान ने बनाए हैं, वो भी कुचालक हैं, वो भी हमें मदद करते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है। ओके, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने सर को भी कवर करें, नहीं तो कम से कम अपने फोरहेड को, आज्ञा चक्र को ठंडा रखें, कूल रखें। इसको मैंने रुमाल के थ्रू बताया। अगली बात, भगवान शिव से सीखें कि उनके गले में जो सर्प हैं, सांप हैं, वो बताते हैं कि जीवन में गले में कोई भी संकट है, मतलब सांप असल में ऐसा नहीं है कि भगवान शिव को जो है वो सांप डाल के उनको अच्छा लगता है, ये असल में एक संकेत है। अगर आप आध्यात्म में ऊपर बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि जितना भी आध्यात्म के माध्यम से हम सीखते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें हमें जीवन में उतारने के लिए है। भगवान शिव हमसे अलग नहीं है। हम भगवान शिव से मांगते हैं
हे भोलेनाथ हमारे जीवन में अच्छी चीजें आए, लेकिन हम भगवान शिव, शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मुझ में ही शिव है, वो भावना नहीं ला पाते। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। अगर आप कोई भी चीज को अच्छे स्तर पर जब जाएंगे तो आप में और बाहर की चीजों में कोई फर्क नहीं है। आप खुद के अंदर भगवान शिव को, हनुमान जी को, सभी को अगर आप धारण करें, धारण करने के लिए जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को हम बोल देते हैं फटाफट, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लेकिन उसका मतलब हम नहीं जानते हैं। मतलब भी अगर जान ले, उसको फिर जीवन में धारण नहीं करते। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दो हैं गायत्री मंत्र में। पहला ओम है। ओम एक ऐसा शब्द है, जब हम बोलते हैं, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी, ओम भूर्भुवः स्वः, यानी ओम को हमने 1 सेकंड बोला है, जबकि ओम को आपको बहुत देर तक बोलना है, लंबा खींचना है। ओके, और भी लंबा आपको, ये मैंने जल्दी जल्दी आपको किया है तो क्योंकि टाइम कमी रहते हैं, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। आप गायत्री मंत्र में सबसे बड़ी शक्ति ओम में है। ओम में क्यों है? ओम जब वाइब्रेशन करते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है वो सेम। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्म स्वरूप, यानी कि सबसे ऊर्जा का सबसे ऊंचा स्तर। चाहे आप मन की शक्ति ले लें या किसी भी एनर्जी को ले लीजिए, ब्रह्मांड की शक्ति सबसे ज्यादा है। वो एनर्जी आप सबसे ज्यादा को अपने जीवन में लाना है, तो आपको ओम शब्द का उच्चारण ज्यादा करना होगा रोज। आप खुद करके देखें, खुद सोच के देखें, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है। आपका मन जो नीचे के चक्रों में अटका है वो वापस ऊपर के चक्रों में आना शुरू हो जाता है। इस बात को गंभीरता से सुने, गंभीरता से समझे। ज्यादातर लोग ज्ञान सुन लेते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते। ये उनकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है, भाग्य स्थान बताता है। भाग्य स्थान जितना मजबूत है, इंसान अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतनी जल्दी उतार लेता है। सिर्फ चीजों को सुने ना, सिर्फ ये ना देखें कि हाँ अच्छी बात है, बात कोई भी हो आप उसे अपने जीवन में उतारे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? नंबर 1, भगवान शिव से सीखना है कि आपका जो मन है वो हमेशा ऊपर के चक्रों में होना चाहिए। नीचे चक्र जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये है सिर्फ भौतिकवादी चीजों में, सुखों में भागने वाला, और सुख की जो इच्छा है वही दुख का कारण है। आज हम स्वाद के लिए भागते हैं, वही स्वाद हमें एक समय के बाद दुख का कारण बनता है। आज हम भागते हैं कि हमें ठंडा पानी मिले, वही दुख का कारण बनता है। आज हम भागते हैं कि हमें एसी मिले, हमें ये मिले, हम वही दुख के कारण बन जाते हैं। तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं, आप सारे सुखों को लीजिए, लेकिन सुखों को इस तरह से लेना है कि अगर वो सुख ना मिले तो हम दुखी ना हो जाएं। अगर गर्मी भी लगे तो हम उसे आनंद के साथ गर्मी में भी खुश रहना सीखें। हम जिस परिस्थिति में हैं उसको आनंदित होकर भगवान का स्वरूप समझकर खुश रहें। तो इसलिए सीधे सीधे मैं उपाय बताता हूं अभी आपको। नंबर 1, आप हमेशा अपने फोरहेड को भीगा करके रखें। हमेशा नहीं तो कम से कम तिलक तिलक लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, या भीगा रुमाल 15 मिनट के लिए दोपहर के टाइम कम से कम दिन में एक ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आंखों पर एक कपड़ा, आप कुछ नहीं मिलता है, सीधा जो है थोड़ा फेस को छपके लगाइए, पानी से धो लीजिए, थोड़ा ठंडा लगेगा, और ध्यान कीजिए 15 मिनट। कुल मिला के आपको अपने फोरहेड पे जो आज्ञा चक्र है उसको एक्टिवेट करना है, अपने मन को मजबूत करना है। ओके। नंबर 2, आपको कोशिश करना है कि जो भी हम भक्ति करते हैं या ओम चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, कुछ भी है, उसमें मांगने की भावना ना रखें। उसमें भावना ये रखें कि भगवान शिव तो मेरे अंदर हैं, मैं भगवान शिव से तभी तो मांगूंगा जब भगवान शिव मुझसे अलग होंगे। आप किसी से कब मांगते हैं? जब वो आपसे अलग है, कि मुझे चाहिए। आपको तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास भगवान की जो आत्मा रूपी शक्ति है वो भगवान का ही स्वरूप है। आपका शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है, आपका मन उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान रूपी एक शक्ति है। आप उसकी सेवा करें। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि भक्ति से भी शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होना चाहिए, आप आनंद में डूब जाइए कि मेरे अंदर शिव अहम जो हम मंत्र जाप है वो भी यही सिखाता है। तो एक ही शब्द है शिव अहम, उससे आप इतना समझ लें कि हमारे अंदर शिव रूपी शक्ति है। और शिव का मतलब सिर्फ शिव भगवान से भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हर शब्द जो संस्कृत के है ना, उनके अंदर बहुत रहस्य छुपा है। शिव शब्द में ही लिखा है, शिव शब्द में ही छुपा है श व। श का मतलब होता है कि हमारे मन की जो उधेड़ बुन है उसका शांत होना।
शनि शब्द में भी वही है। शनि का मतलब है ब्रेक, शनि का मतलब है स्लो, शनि शनिचर, शनिश्चर, शनि शनि मतलब धीरे धीरे। शनि इसका मतलब है कि आप जिंदगी के अंदर अपने मन को व्यर्थ ना भगाएं, उसको सही दिशा में लगाएं। ओके, तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मन से ही शरीर का कंट्रोल है। मन जिसका मजबूत है उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, तो मन एक ऐसी शक्ति है जो आदेश देगा आपके शरीर को कि भाई ये प्रॉब्लम शरीर की ठीक होनी चाहिए, तो हो जाएगी। आज के जमाने में जो लोग आईसीयू में हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके मन में एक कमजोरी आ जाती है, डर आ जाता है, वही डर उन्हें ले डूबता है। ज्यादातर लोगों की ये हालत होती है। और याद रखें कि आपका मन जो है ना, किसी भी वजह से चिंता कर रहा है या शक कर रहा है या फिर नेगेटिव सोच रहा है या किसी दूसरे के बारे में गलत सोच रहा है, वो आपको सबसे पहले नुकसान करेगा। एक नकारात्मक सोच दूसरी नकारात्मक सोच को अट्रैक्ट करती है। हर परिस्थिति में आप दूसरों को धन्यवाद दें, थैंक यू बोलें, गुस्सा ना करें, नेगेटिव ना सोचें। आपको जो मिला है उसको धन्यवाद देने की भावना रखें। तो ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। भगवान शिव के गले में जो सर्प है, उससे सीखें कि आपके जीवन में भी कितने संकट हैं, फिर भी आप शांत हैं। यही जीवन का असली मकसद है। गले में सर्प से सीखा डमरू है। डमरू जो है उसके बहुत सारे मतलब है। पहला, धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो डमरू की तरह है, या डमरू धनिष्ठा नक्षत्र की तरह है। और धनिष्ठा का मतलब है मंगल का नक्षत्र, और मंगल का नक्षत्र मतलब इस दुनिया के लिए बजने वाला लेकिन खुद खोखला है। यानी कि आप खुद डमरू से सीखें कि आप खुद जो है कुछ भी नहीं है आपके पास, आप सिर्फ एक माध्यम है, निमित्त मात्र है। हमारी जिंदगी का मकसद है सिर्फ सेवा करना, एक दूसरे की सेवा करना, जिसमें सब कुछ है, पेड़ पौधे सब कुछ है सभी को, क्योंकि हर जगह कण कण में वही व्याप्त है, भगवान है। हम तो एक माध्यम है उसके। हम माया में डूबकर खुद को सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कमाया। असल में कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें माया का स्वरूप है जिस वजह से हम कर रहे हैं। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आप माया में डूब कर करें या उस माया को समझ कर करें। तो क्यों ना हम माया को समझ कर करें, और समझ लेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के आप कोशिश करें कि भगवान शिव से सीखें, भक्ति के साथ साथ सीखें। डमरू मतलब धनिष्ठा, मतलब मंगल का नक्षत्र, मतलब लोगों को सेवा भाव रखने की भावना। और सेवा का मतलब आपको पैसे नहीं लुटाने हैं, आप सिर्फ भावना रखें। आपको ज्यादा आप ना कर पाएंगे किसी के लिए ज्यादा कुछ, लेकिन भावना जब बनेगी तो अपने आप आपके पास ऐसे कारण पैदा होंगे, पैसा होगा, अपने आप चीजें आएंगी। जब आपकी भावना होगी, वो कैसे, आपकी जब भावना होगी तो आपकी प्लानिंग बनेगी, जब प्लानिंग बनेगी तो ऐसे लोग कांटेक्ट में आएंगे, ऐसे आएंगे तो आपके पास आइडिया आएगा, आइडिया के ऊपर आप काम करेंगे तो चीजें अपने आप, पैसा और सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है वो आएंगे आपके पास। ये एक श्रृंखला है, ये चेन रिएक्शन है। तो डमरू का मैंने बताया। त्रिशूल ये त्रिगुणी शक्ति है। ओके, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हम लोग सोचते हैं कि जो खास करके हिंदू लोग हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ सात्विक रहना चाहिए, लेकिन त्रिगुणी शक्ति कहती है कि आप जीवन में तीनों का बैलेंस बनाएं, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज कलयुग में तामसिक शक्तियां जोरों पर हैं, और उस माहौल में सिर्फ सात्विक रहोगे तो आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है। वो इस तरह से कि आपको सात्विक भोजन ही नहीं मिलेगा, आपको सात्विक चीजें नहीं मिलेंगी तो आप कैसे सर्वाइव, आपको बैलेंस बनाना है। जैसे अभी अगर सभी लोग जो हैं, समझिए कि राजसिक रिक्वायरमेंट है या तामसिक हो, तो वो, मैं नहीं कह रहा कि तामसिक को ज्यादा जीवन में लाए, वो जिस तरह से भगवान शिव ने जहर को, विष को पिया और गले से नीचे नहीं उतरने दिया, इसका मतलब है कि तामसिक और राजसिक चीजें अपने जीवन में लाइए, लेकिन उन्हें गले से नीचे ना उतरने दें। इसका मतलब है कि जीवन में आप नफरत ना करें ऐसी चीजों से जो तामसिक है, उनको एक्सेप्ट करें, उनका जीवन में भले ना उतारे, अगर मजबूरी आए तभी। अदरवाइज आपको सात्विक रहना है, बट परिस्थिति अगर बनती है तो आपको उनका इस्तेमाल करना है। जैसे आपने बचपन से सीखा है बहुत ईमानदारी से सच बोलना, लेकिन अगर आपके आसपास लोग, दुनिया ऐसी है जहां पर सच से काम नहीं चलेगा, तो आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी पक्ष है। अगर आपने हमेशा बहुत ईमानदारी सीखी है, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि ईमानदारी तो गिड़गिड़ा रही है, ईमानदारी से जिंदगी नहीं चल पाएगी, तो आप भी समय के हिसाब से बदलना सीखिए। आपको लोग बोलेंगे ईमानदार बनो, ये बनो, वो बनो, मोटिवेशनल वीडियो आएंगे या लोग बताएंगे, लेकिन वो लोग खुद ईमानदार नहीं होते हैं जो बहुत ज्यादा आपको ईमानदारी सिखाते हैं। ये कड़वा सच है। जो लोग आपको हर पल
ज्ञान देते हैं, ईमानदार बनो, सच बनो, ये करो, वो करो, वो खुद ईमानदार नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोले, मेरे कहने का मतलब है कि आप डिप्लोमेटिक बने, सिचुएशन के हिसाब से चीजों को बदलना सीखें। यही जीवन की जरूरत है। मूलाधार चक्र जिसे हम कहते हैं, उसको दूसरा नाम है सर्वाइवल, मतलब जिंदगी को बचाने की जंग। आप जंगल से सीखिए। जंगल में वहां पर अगर शेर रूपी शक्ति या जो ज्यादा ताकतवर जानवर आता है तो छोटे जानवर को अपनी जान बचाने के लिए तिकड़म लगानी पड़ती है, भागना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि छोटे जानवर मिलकर झुंड बनाकर बड़ी परेशानी यानी शेर पर हमला करके उससे जंग जीत लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है शक्ति का स्वरूप है ये। आप शक्ति की माया को समझे। शक्ति का मतलब है, आज के जमाने में आप देखें डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, यहां पर ज्ञानी लोगों का जो वोट है वो उतना ही ताकतवर है जितना एक अज्ञानी का है, जो पापी का है। जिसे आप बोलते हैं पापी है, उसकी भी वोट की ताकत उतनी ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स, समाज में संख्या बल की ताकत कलयुग में बढ़ चुकी है। संख्या बल यानी डेमोक्रेसी। यहां पर अगर एक गांव के अंदर अच्छे लोग सिर्फ 10 बचे हैं और 90 लोग पापी हैं, तो 90 लोग जीत जाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप इस चीज को अन्यथा ना लें। मेरे कहने का मतलब है जीवन में बैलेंस बनाए त्रिगुणी शक्ति से। जो त्रिशूल है, त्रिशूल जो ऐसे संहार करने के लिए है, वो ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे मारना है। अभी त्रिशूल का वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप त्रिशूल से लोगों को या पापियों को मारेंगे, नहीं। भगवान शिव का त्रिशूल बताता है कि आप त्रिगुणी शक्ति को जीवन में सफल बनने में इस्तेमाल करें। साम दंड भेद सभी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखें जिंदगी में। जब जैसी जरूरत पड़े वैसा हथियार रखें। अपनी जो म्यान है जिसमें आप तलवार रखते हैं, ऐसे तलवार खींचते हैं, शक्ति की तलवार या फिर अपने मन के विचारों की तलवार हर परिस्थिति के लिए रखना सीखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। जीवन की जंग है ये। इस जंग में वही जीतेगा जो परिस्थिति के हिसाब से साम दंड भेद, इसके एग्जाम्पल हजारों दे सकता हूं मैं। जैसे जॉब के लिए आजकल ज्यादातर जो खास करके हिंदू लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें जॉब के लिए पीछे पड़ रहे हैं। वो उन्हें बस पढ़ाई करनी है, कोई अच्छी पढ़ाई, उनकी शादी लेट होती है। 20 साल 30 साल 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन अच्छी जॉब पानी है और पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है, जॉब पढ़ाई की उन्होंने बीटेक एमटेक और 7-8 हजार की जॉब कर रहे हैं वो। और लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में उनकी शादी लेट हो रही है, लास्ट में उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और ये एक फेल्योर है। और बाकी लोगों को देखिए, उन्होंने उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है, पढ़ाई को सेकेंडरी बना दिया। पढ़ाई इज नॉट इंपॉर्टेंट। और सच भी यही है, पढ़ाई इज रियली नॉट इंपॉर्टेंट। योर माइंड, योर टैलेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को कितना भी बीटेक एमटेक करा लीजिए, लाखों, अपनी पूरी जिंदगी की, माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी की पूरी कमाई लाखों रुपए बच्चों में लगा रहे हैं। और बच्चों क्यों क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास बड़े बड़े लुटेरे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और वो सारी मेहनत आपकी आपकी कमाई ले लेंगे। और बच्चे एमटेक करके क्या कर रहे हैं, जब उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो विदेश जा रहे हैं। और विदेश में वहां पर रहकर भी वो परेशान है। मैं जानता हूँ ये बात, मुझे पता है, काफी लोग मुझसे जुड़े हैं, वो बताते हैं कि फाइनली उनका लाइफ का डिसीजन ये निकलता है कि भाई जितनी मेहनत जितना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, उतने में तो वो खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर सकते थे। और वो तभी संभव है जब हम बचपन से अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें। हम बच्चों को बचपन से बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो, ज्यादा ना मार्क्स लेके आओ। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लानी चाहिए। ओके, एनीवे, टॉपिक डाइवर्ट हो गया। अदरवाइज मेरा मकसद है कि आप जीवन में त्रिगुणी शक्ति का इस्तेमाल करें। आप जीवन में शक्ति की स्वरूप को समझिए। जैसे हम मां शक्ति की आराधना करते हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर मांगने से काम नहीं चलेगा। आप मां शक्ति को सीखें। उन्होंने समय के हिसाब से क्या मतलब किया, उन्होंने आपको खुद वो जीवन में लाना है, सीखना है। जरूरत पड़े तो आपको खुद मां शक्ति का स्वरूप बनना पड़ेगा। हम क्या सीख रहे हैं, हम कायर बनना सीखते हैं। हम समझिए कि समाज के हिसाब से, जीवन में आगे बढ़ने के हिसाब से चीजें नहीं सीखते। हम हर चीज तो पहले भगवान पे छोड़ देते हैं। हे भगवान, मैंने मंत्र बोल दिया, अब तुम्हारा काम है। मेरी जॉब लगवाना तुम्हारा काम है, मेरा ही करना तुम्हारा काम है। मैंने तुमसे हाथ जोड़ लिए, मैंने मंत्र बोल दिया, मैंने पूजा कर ली, बस अब तुम्हारा काम है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। हिंदू धर्म असल में ऐसा था ही नहीं। हिंदू धर्म के अंदर जो भक्ति है, उससे पहले ज्ञान मार्ग था। भक्ति मार्ग से पहले कर्म योग था। हमने कर्म योग और ज्ञान योग को पीछे कर दिया है और भक्ति पे आ गए। आजकल सब कुछ क्या हो रहा है, सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति, कोई फायदा नहीं है। ये
एक समय के बाद आपको फिर उल्टा रिएक्शन होगा। आप जब भक्ति की ज़्यादा डोज़ ले लेंगे, आपको एक टाइम के बाद ना ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है ज़िंदगी में, सब कुछ मेरे साथ। फिर बाद में क्या होगा? आप बोलेंगे मेरे पिछले जन्म के कर्म खराब है। ऐसा नहीं है, कर्म किसी के खराब नहीं होते। आजकल कलयुग की सबसे बड़ी बात है कि आप अभी अच्छा करें, आपको अभी फल मिलेगा। पिछला जन्म भूल जाइए। इस जन्म के अंदर चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं कलयुग में कि आप अभी कीजिए, अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कलयुग के अंदर इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप बड़ा मिशन बनाइए जिंदगी का, कुछ अच्छा कीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सीखें इन चीजों को। ये सारी चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान मार्ग, सबको आप साथ लेकर चलिए। सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा। मैंने देखा है बहुत लोग पूरा भक्ति में डूबे रहते हैं, हर पल भगवान को मतलब एक तरह से पूछ रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं मिलता कर्म योग के लिए, ज्ञान योग के लिए। मैं कहता हूं कि जो भक्ति योग है वो 10% जरूरत है, कर्म योग जो है वो 70% जरूरत है। 70-10, और जो आपका बचता है 20% वो ज्ञान मार्ग है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए जिंदगी में, कोई भी बिजनेस कीजिए खुद का, साथ में जब समय मिले भक्ति, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो भागदौड़ कर रहे हैं, वो अपने आप में भक्ति है। कर्म ही पूजा है। आपको भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो आप खुद, आपके अंदर वो शक्ति हर पल विराजमान है। आपको इस चीज को समझना होगा कि भक्ति जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ भक्ति करोगे आप। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ये सारी बातें, क्योंकि हमारे समाज के काफी भाई लोग, काफी मतलब हमारे समाज के सभी साथी वो कर्म और ज्ञान मार्ग से पीछे हट रहे हैं। भगवान शिव से आप ये सीखिए कि ध्यान कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। डमरू का मैंने बताया है, त्रिशूल का मैंने बताया, त्रिगुणी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके बाल में आप देखिए कि आपको नहाना सीखिए भगवान से। जैसे आप जब नहाते हैं, आप कैसे नहाते हैं? फटाफट बकेट में पानी भरा और फटाफट पानी डाल दिया और बस हो गया। आप थोड़ा गीले हो गए, फिनिश। नहाने का असली तरीका क्या है? आप हमेशा बहुत अच्छे से आंखें बंद करके पूरा बॉडी में स्लो मोशन में वाटर सो इट फ्लो ऑन योर बॉडी, एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग डिवाइन नेक्टर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अमृत है वो पानी है। आप उसको अपने शरीर पर धारण करें स्लो मोशन, आनंद के साथ भरे, आपका मन मजबूत होता जाएगा। ओके। उसके बाद जल के अंदर आप जैसे कि अच्छे वाले जो चीजें होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप नींबू डाल सकते हैं, कभी आप नीम की पत्तियों का वो डाल सकते हैं। उससे तक हमारे शास्त्रों में इतनी सारी चीजें अच्छी लिखी है, हमने सिर्फ उनको किताबों तक सीमित रखा है कि ये तो ज्ञान की बातें, बस वहीं तक रहनी चाहिए। जीवन में नहीं उतारा उनको, जीवन में असली चीजें उतारी। ओके, चलिए। और मैं चाहूंगा कि अगले कुछ देर अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सिर्फ भगवान शिव के बारे में बताया, हर भगवान से आप सीख सकते हैं, भगवान हनुमान जी से सीख सकते हैं। वो बहुत ही कर्मठ थे। जो उड़ने वाली बात है ना, जब इंसान जोश में होता है ना, आप खुद जब जोश में रहेंगे तो आपके पैर जो है ना वो उड़ेंगे। खुद सीखिए भगवान हनुमान जी से। आप जब एक्टिव रहेंगे ना, आपके कदम के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप तेज चलेंगे और एक्टिव रहेंगे तो आप उड़ेंगे। मतलब हवा में भले ही ना उड़े, बट जिंदगी में उड़ेंगे आप। भगवान हनुमान जी से सीखिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क, एंड आपको ये मेरी बातें कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जरूर काम आएंगी। हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हैं, बट कभी कभी हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, तो इफ एनीबडी हैज सम क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। और आपको ये सेशन कैसा लगा, मेरी बातों में कोई कमी नजर आई हो तो आप वो भी बता सकते हैं, क्या अच्छा लगा वो बता सकते हैं। और आज के जो सेशन है उसमें मेरा मकसद था आपको सीधे सीधे ये बताना कि आप जीवन में अपने मन को मजबूत करें। जो भक्ति मार्ग है ये हमें मन की मजबूती देता है। जो भक्ति मार्ग है ये हमारी आत्मा की मजबूती देता है, हमारी विल पावर को बढ़ाता है। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को जाने। मानने से ज्यादा जरूरी है जानना। ये बात ओशो रजनीश थे, उनकी सारी जितने भी ज्ञान है, जितनी भी बातें हैं पूरी जिंदगी की, उन सारी बातों को अगर एक लाइन में बोला जाए तो उसका मतलब है कि आप चीजों को जाने, सिर्फ माने ना, मानते ही जानने का दरवाजा बंद हो जाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और ये सारी चीजें मैं वो पक्ष या वो सब्जेक्ट लेकर आने की कोशिश करता हूँ जो बहुत जरूरी है।
मेरे लिए बहुत आसान है, मैं फटाफट आपको सिर्फ 2 प्राणायाम बोल दूँ और थोड़ा-सा बॉडी ला ऐसे कर दूँ कि ठीक है ये वो। बट मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें तो सब लगभग सभी लोग एक्टिव फिज़िकली वैसे भी रह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य का कनेक्शन भक्ति से कैसे है, हमारे स्वास्थ्य को भक्ति के माध्यम से कैसे किया जाता है। आप कीर्तन करें, लेकिन साथ में याद रखें कि भगवान शिव से हमें सीखना है अपने जीवन में। आपने 1 घंटा कीर्तन किया हफ्ते में 1 दिन कभी, उस टाइम पे आपको अच्छा लगा। लेकिन आपको ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। इसलिए मैंने बोला है, आप भक्ति के साथ शक्ति को भी जानिए। शक्ति का मतलब धन की ताकत, शक्ति का मतलब जीवन में आगे बढ़ने की ताकत। साम, दंड, भेद ये सारी चीज़ें शक्ति का एक स्वरूप है। इनको जानिए। माँ शक्ति की आराधना जो की जाती है, सिर्फ पूजा नहीं, उसको समझना होता है। माँ शक्ति असल में इस ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देखते हैं ना, ये सब माँ शक्ति का स्वरूप है। आपके घर में जो वैभव है, वो भी शक्ति का स्वरूप है। शक्ति से ही सब निकले हैं। भगवान शिव, हनुमान, सब जितने भी देव हैं, वो सब शक्ति से निकले हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ शक्ति थी। शक्ति से ही त्रिगुण शक्ति निकलती है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि आपको मेरा मतलब तरीका पसंद ना आया हो, बट मैंने दिल से अपनी अंतरात्मा से भगवान को साक्षी मानकर कोशिश की है कि हे भगवान, हम सब आपको अलग मानकर आपसे मांगे ना, हम सब मिलकर आपको अपने अंदर महसूस करें कि भगवान हमारे अंदर है, और हम हर पल इतने ऊर्जावान बने कि दूसरों के लिए भगवान बन जाए। हम समाज के लिए भगवान बन जाए। हम इंतजार ना करें कि कोई भगवान आएगा, प्रकट होगा और आशीर्वाद देगा और सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। कल की एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई जो कल की अवतार होने वाला है, वो कब आने वाले हैं? तो मैंने उनको बोला कि कल का मतलब है इक्विपमेंट, कल पुर्जे। कल पुर्जे मतलब जो हमारी मशीनरी है। ये मशीनरी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसानियत के लिए एक वरदान बनती जा रही है। यही कल की अवतार है। कल की अवतार कोई अलग से घोड़े पर आएगा और तलवार हाथ में होगी और आके यहाँ पर मतलब तांडव होगा और सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप इन चीजों को तभी समझ पाएंगे जब आप आध्यात्म में ऊपर बढ़ेंगे। आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि भक्ति में डूब जाना है। आध्यात्म का मतलब है चीजों के तत्व को समझना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और आने वाले सेशन में फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ और मजेदार टॉपिक के साथ, जो जीवन के सत्य के साथ आपको स्वस्थ रहना सिखाएगा।